मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के जो शॉर्ट नोट्स हम पढ़ा रहे थे आपको, शॉर्ट नोट्स की जो सीरीज थी उसका लेक्चर नंबर 3 है ये। जी सर, जी सर। और इस वीडियो में आपको उत्तरकालीन मुगल शासक के बारे में पता लग जाएगा। जी सर। ये शॉर्ट नोट्स के माध्यम से 5-6 मिनट का वीडियो बनेगा। जी आपको कंप्लीट जानकारी हो जाएगी कि औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 ईस्वी में हुई थी, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन व्यवस्था का, मुगल शासकों का पतन होना शुरू हो गया था। जी तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन कौन से मुगल शासक आए, उन्हीं के बारे में समझना है। जी सर। ठीक है। हाँ सर। अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि ब्रिटिश जो यूरोपीय जो कंपनियां आई थी भारत में, जी उनके सर। बारे में पढ़ा। हाँ सर। केवल अंग्रेजों के बारे में नहीं पढ़ा, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं पढ़ा, बाकी सबके बारे में पढ़ लिया। जी सर। ठीक है। पुर्तगालियों के बारे में पढ़ लिया, डेनिश के बारे में पढ़ लिया, डच के बारे में पढ़ लिया, फ्रांसीसी के बारे में पढ़ लिया। जी सर। अंग्रेजों के बारे में मैंने जान के नहीं पढ़ा है, क्योंकि अंग्रेजों के बारे में ही तो हमें पूरा मध्यकालीन मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना है। जी जी सर। तो अगले वीडियो में अंग्रेजों से हम शुरू करेंगे, उनके आगमन से, ब्रिटेन से कैसे आए, उनकी कंपनी कैसे स्थापित हुई थी, ब्रिटेन से भारत में कैसे आए, कब आए, कौन कौन शासक था, जी सर। बंगाल में उन्होंने क्या किया, बंगाल के नवाबों के साथ क्या हुआ, सब कहानी पढ़ेंगे। जी सर। तो चलिए, हाँ सर। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब के बेटों में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होता है। तो उसमें जीत हासिल होती है बहादुर शाह को। तो बहादुर शाह गद्दी पर बैठते हैं 1707 ईस्वी में। जी सर। 1707 से 1712 तक गद्दी पर बैठते हैं। जी सर। अब औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी ना, तब तक ये बहुत बूढ़े हो गए थे। औरंगजेब का बेटा जो बहादुर शाह है, ये भी बूढ़ा हो गया था। 63 वर्ष की आयु में ये गद्दी पर बैठा। इसको शाह बेखबर भी कहा गया है, कि मतलब ऐसा शाह था जिसको खबर ही नहीं है कि अपने साम्राज्य की। शाह बेखबर भी कहा गया। बंदा बहादुर के साथ युद्ध लड़ा लोहगढ़ में, और बंदा बहादुर को हरा दिया था। जी सर। जी सर। हालांकि सिख साम्राज्य ने, सिख सेना ने दोबारा से लोहगढ़ पर कब्जा कर लिया था, और फाइनली जो बंदा बहादुर थे वो जहांगीर शाह के टाइम पीरियड पर पराजित हुए, और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गए थे बंदा बहादुर। चलिए, तो बहादुर शाह के बारे में इतना पढ़ लिया। बहादुर शाह के बाद बहादुर शाह का बेटा जहांगीर शाह, वो गद्दी पर बैठता है। अच्छा सर। 1712 से 1713 तक गद्दी पर बैठता है। जी सर। इसको गद्दी पर बैठाने वाला एक ईरानी नेता था, जुल्फिकार। जुल्फिकार उसका नाम था। जुल्फिकार खां की मदद से ही ये जहांगीर शाह गद्दी पर बैठा था, इसको गद्दी हासिल हुई थी। जी सर। अच्छा। इसके बाद जहांगीर शाह का भतीजा, मतलब इसके भाई का लड़का, हाँ सर। जिसका नाम फारूक शेर था, उसने जहांगीर शाह को मरवा दिया। समझ रहे हो क्या? हाँ सर। गद्दी के लिए क्या 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 कर देते हैं लोग। फारूक शेर ने अपने चाचा जहांगीर शाह को मरवा दिया और गद्दी हासिल कर ली। 1713 से 1719 तक गद्दी पर रहा। इसका टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने अपने टाइम पीरियड पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शाही फरमान दे दिया था। जी सर। बहुत कम कीमत पर, एक कह सकते हैं ना के बराबर कीमत पर, बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले क्षेत्र में मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया था। जी सर। समझे? हाँ। हालांकि इनके बारे में डिटेल में मैं अभी अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे अगर वीडियो में, तो डिटेल में पढ़ेंगे आप। जी सर। अब फारूक शेर के बाद आपको याद रखना है मोहम्मद शाह। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड 1719 से 1748 तक रहता है। मोहम्मद शाह के बारे में याद ये रखना है बच्चों, कि मोहम्मद शाह का जब टाइम पीरियड था, एक अफगान का शासक था नादिर शाह। जी सर। नादिर शाह ने 1739 में, 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। अच्छा जी। ठीक है, याद हाँ, रखेंगे। इसके बाद आपको याद रखना है पांचवें शासक के बारे में, शाह आलम सेकंड। अब देखिए, मोहम्मद शाह और शाह आलम सेकंड के बीच में भी कई शासक आए थे, उनके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। शाह आलम सेकंड 1759 से 1806 तक इसने रूल किया। जी सर। इसका वास्तविक नाम अली गौहर था। अली क्या नाम था? अली गौहर नाम था। ये पहला मुगल शासक था जो अंग्रेजों की पेंशन पर रहा, जी क्योंकि इसके टाइम पीरियड पर 1764 में बक्सर का युद्ध हो गया। सर। बक्सर के युद्ध में एक तरफ तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और दूसरी तरफ 3 सेनाएं थी। जी सेना। 3 सेना मतलब एक मुगलों की सेना, हाँ सर। और अवध की सेना,
अवध के नवाब की सेना सुजाउद्दौला और मीर कासिम बंगाल का नवाब, ये 3 लोग एक तरफ थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ, तब भी हार गई। सोचने वाली बात है, हाँ सर। तब भी हार गई। तो उसके बाद 1 साल के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी। हालांकि 2 संधियां हुई थी, एक अवध के नवाब के साथ और दूसरी शाह आलम सेकंड मुगल शासक के साथ। तब जब 1765 में इलाहाबाद की संधि हो गई ना, हाँ तब इस इलाहाबाद की संधि के बाद शाह आलम सेकंड को पेंशन पर रख दिया गया। अब पेंशन भोगी हो गया मुगल शासक, जो पूरा एक टाइम ऐसा था कि मुगल शासक औरंगजेब से पहले जितने भी शासक थे जी सर, जी सर। वो रूल करते थे, राज करते थे। अब इनका ये बुरा टाइम आ गया कि पेंशन लेना पड़ रहा है इनको, तो अंग्रेजों की ताकत बढ़ गई है। इसके बाद आपको याद रखना अकबर सेकंड 1806 से 1837 तक ये गद्दी पर रहता है। 1835 में इसके टाइम पीरियड पर टकसाल उकसाल सब बंद हो गई थी। टकसाल मतलब जहाँ पर सिक्के बनते थे, जी सर। हाँ। वो मुगलों के सिक्के बनते थे, वो सब बंद हो गई। अब इस टाइम पीरियड तक 1835 तक अंग्रेजों के सिक्के प्रचलित हो गए। अंग्रेज इतने पावरफुल हो गए कि उनके सिक्के चलने लग गए इंडिया में, ठीक है। और अकबर सेकंड भी क्या था, अकबर सेकंड भी अपने पिता की भांति, मतलब अकबर सेकंड के पिता का नाम शाह आलम सेकंड था, जो पेंशन भोगी हो गया था। तो अकबर सेकंड भी पेंशन भोगी था, पेंशन लेता था। इसका एक बार पेंशन रुक गया तो इसने राजा राम मोहन राय को अपना दूत बनाकर ब्रिटेन भेजा था 1831 में पेंशन लेने के लिए। और राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि है ना, वो किसने दी थी, अकबर सेकंड ने ही दी थी। उसके बाद बहादुर शाह सेकंड के बारे में याद रखेंगे, आखिरी शासक है मुगल शासक का। 1837 से 1857 तक इसने रूल किया। 1857 की जो क्रांति हुई थी इसमें भी इसने हिस्सा लिया था बहादुर शाह सेकंड ने, ठीक है। ये अंतिम मुगल शासक था। 1862 में इसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन इससे पहले इसको रंगून भेज दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। बर्मा के अंदर जो रंगून है वहां पर भेज दिया गया था। तो ये हो गए मुगल शासक जो औरंगजेब के बाद के हैं। ये चैप्टर एक तरीके से आपका खत्म हो गया। डिटेल पार्ट तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बना दिया गया है, ये शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाए। और इसके अलावा आप नेक्स्ट वीडियो में अंग्रेजों के बारे में शुरू करेंगे डिटेल से, ठीक है सर जी। तो इसके जो डिटेल अगर क्लास नोट्स आपको चाहिए बच्चों, तो श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। SHRIEDUCATION एजुकेशन एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको इसके कंप्लीट क्लास नोट्स डिटेल में अवेलेबल है। इसी के नहीं, कंप्लीट जीएस के बेहतरीन क्लास नोट्स हैं। अगर एग्जाम की तैयारी सीरियस कर रहे हैं तो इन नोट्स के माध्यम से बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।